एक ऐसा वशीकरण जिसको करने के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा। आप जिसको चाहे उसको अपने वश में कर सकते हैं। किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, किसी जानवर को, किसी भी चीज को आप अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ करना है। इसका दुष्परिणाम भी आपको मिल सकता है। तो किसको करना है, किसको नहीं करना है, किस सिचुएशन में करना है, किस सिचुएशन में नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें आप एक ऐसा तरीका जानने वाले हैं जिससे आप इंस्टेंट किसी भी चीज को अपनी वश में कर सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त वशीकरण है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसे गलत जगह पर यूज नहीं करना है। तो इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं फटाफट से और जान लेते हैं कि ये वशीकरण आपको कैसे करना है। बट उससे पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप हेल्दी हैं, अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप किसी चीज को अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं तो वो कौन सा तरीका हो सकता है। बहुत ही फास्ट एंड बहुत ही ईजी, बट आप इसके साइड इफेक्ट से जरूर बचें क्योंकि करने के साथ तो रिजल्ट मिलेगा ही, लेकिन किस इंटेंशन के साथ नहीं करना है, कैसे सिचुएशन में नहीं करना है, ये भी जानना जरूरी है। तो आधी अधूरी जानकारी मत लीजिएगा, आधी अधूरी वीडियो को देख के मत कीजिएगा। अदरवाइज अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी आप खुद लोगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर से ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप उसका बेनिफिट ले पाएं। तो किस तरह से इस वशीकरण को आपको करना है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन, क्या मेल या फीमेल दोनों कर सकते हैं या किसी भी जेंडर से हैं आप? क्या आप कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। क्या किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आप बच्चे हैं तो प्लीज ना करें क्योंकि जरूरत ही क्या है करने की, राइट? क्योंकि यहाँ पर हम अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर आप 18 से कम हैं तो प्लीज ना करें, करने से बचें। अब आता है क्वेश्चन, क्या इसे हम पीरियड्स में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हमारी हेल्थ सही नहीं है, हम लो वाइब्रेशन में है, नेगेटिव फील कर रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, क्या उस दौरान कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 4-5 लोगों का नाम एक ही साथ लिखने की सोच रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा मत करना क्योंकि इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम आ सकता है और आपको भुगतना पड़ सकता है। एंड सेकेंड थिंग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेयर होते हैं, जिनका दिल, जिनका हार्ट लेफ्ट नहीं बल्कि राइट साइड धड़कता है, उनके लिए भी ये टेक्निक बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह के लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप दूसरा कोई टेक्निक कर सकते हैं। बाकी अगर आप बहुत सारे मल्टीपल लोगों के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि इसमें जो आप करेंगे, जो आप सोचेंगे ना, वो चीजें आप भी होते जाएंगे। तो 4-5 लोगों का नाम लिख रहे हैं तो 4-5 लोगों की एक्टिविटी, उनकी फीलिंग, उनकी जो हैबिट्स है, उनकी जो ब्यूटी है, उनकी जो नेगेटिविटी है, वो सारी आपके अंदर भी आने लगेंगी। तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कब कर सकते हैं? जब आप हाई वाइब्रेशन में हैं, जब आप पॉजिटिव हैं एंड जब आप बिल्कुल हेल्दी हैं। जी हाँ, क्योंकि ये वशीकरण है तो इसलिए जहां पर आप अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी लगाने जा रहे हैं, पूरी बॉडी की ऊर्जा लग रही है, वहां पर आप कोई भी मिस्टेक प्लीज ना करें। ठीक है? एक और जगह है जहां पर आपको इसे नहीं करना है, किसी भी गलत इंटेंशन से इसको नहीं अप्लाई करना है। ठीक है? अगर आप किसी से बदला लेने की भावना में कर रहे हैं या कोई मैरिड पर्सन है उसके लिए कर रहे हैं, नॉट गुड, नहीं करना है आपको। चलिए, तो अब कौन से लोग कर सकते हैं ये अच्छी तरह से आपको पता चल गया है। अगर आपके साथ चीट हुआ है, वो पर्सन भी सिंगल है, आप भी सिंगल, डेफिनेटली कर सकते हैं। या आप किसी सिंगल पर्सन को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ये कोई भी ऐसी सिचुएशन है, आर्गुमेंट हुआ है, रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, अगर है भी तो उसका इंटेंशन गलत है, आप दोनों का रिलेशन सही है,
तो आप कर सकते हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप किसी गलत इंटेंशन से कर रहे हैं, किसी की लाइफ को वर्स्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं, प्लीज मत कीजिएगा। अदरवाइज उसका सारा साइड इफेक्ट जो है आपके ऊपर आएगा, आपकी लाइफ में आएगा, और आपकी विश भी पूरी नहीं होगी, वो पर्सन भी आकर्षित नहीं होगा। अगर होता भी है तो टेम्परेरी, कुछ मिनट के लिए, कुछ क्षण के लिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। अब क्या करना है, कैसे करना है, ये जान लेते हैं। तो ये जो प्रयोग है, इसमें हम यूज करेंगे अपने सलाइवा को। जी हाँ, ये आपके मुंह में जो सलाइवा है ना, इसे यूज करेंगे इस वशीकरण में। करना क्या है, अगर आप राइट हैंडी हैं तो अपने दाएं हाथ का जो ये इंडेक्स फिंगर है, अब हिंदी में इस फिंगर को जो भी बोला जाता होगा, प्लीज आप इतना तो कर ही सकते हैं, आप देख लीजिएगा। तो इस फिंगर से आपको करना है। अब अगर आप राइट हैंडी है तो आप अपने लेफ्ट वाले पैर पे करेंगे, और अगर आप लेफ्ट हैंडी है तो अपने राइट वाले पैर पे करेंगे। आई होप समझ में आ गया है। तो जो भी पर्सन है या जो भी सिचुएशन, मैं सिर्फ पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी सिचुएशन के लिए या किसी पशु पक्षी के लिए, किसी एनिमल्स के लिए, किसी के लिए भी आप कर रहे हैं, जिसे आप प्यार करना चाहते हैं, जिसका आप केयर करना चाहते हैं, और वो आपको देख के ही बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, तो इसके लिए आप इसे गलत इंटेंशन में मत कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आप कहीं भी यूज करेंगे तो आपके लिए काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, बल्कि इसका दुष्परिणाम मिलेगा। क्या मैंने कभी किया है इसे? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको नीड है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं कैसे बता रही हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा है इसलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज मैंने कभी किया नहीं है। लेकिन इतना पता है कि इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा विद इन 6 days, या कुछ मिनटों में भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन इसका एक रूल है कि चाहे आपको 6 मिनट में या 6 सेकंड में इसका रिजल्ट मिल जाए, आपको कंटिन्यू इसे 6 दिन तक करना होता है। करना कब है? मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक करते हैं ना, सेम वैसा ही है, बस इसका नाम दे दिया गया है वशीकरण, बट ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक की तरह है। ठीक है, क्योंकि हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे सलाइवा में वो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसे हम यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो इस तरह से अगर आप साइंटिफिक तरीके से इसे सोचते हैं तो भी आपको इसका अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, और आप जरूर करें। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव इंटेंशन के साथ। तो आप अपने पैर के तलवे पर लिखेंगे उस सिचुएशन का या उस पर्सन का नाम जिसे आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्या वो कोई सेलिब्रिटी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, आप उसे ही अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपके जैसा हो, राइट। अगर कोई सेलिब्रिटी है तो ऑलरेडी आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा होगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जिस चीज के ऊपर आपको ही बिलीव नहीं है, तो क्या आपकी एनर्जी वर्क करेगी? नहीं करेगी। तो गलत जगह पर अपनी एनर्जी वेस्ट किस लिए करना है? ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो एकदम परफेक्ट हो, जिसके लिए कोई नेगेटिव इंटेंशन ना हो, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपका जो पैर है, अपने पैर के तलवे पर फिंगर की तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर इमेज डाल दूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए किस तरह से लिखना है। तो फिंगर की तरफ से उसका नाम लिखना शुरू करेंगे, और आपका जो हील है उस तरफ नाम को इंड करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों का जो पर्सन है उनका नाम भगवान के नाम पर हो सकता है, गॉडेस के नाम पर हो सकता है, तो क्या उसे लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी आपके लड़ाई झगड़े होते हैं, आप तू मैं करते हैं, तो उस वक्त आपको याद रहता है कि ये किसी भगवान का या किसी देवी का नाम है, आप उसे तू करके बोलते हैं ना, राइट। तो आप उसके लिए बोलते हैं, ना कि आप भगवान को या देवी माँ को बोलते हैं। तो आप उनके लिए कर रहे हैं तो उनका नाम लिख रहे हैं, भगवान का नाम नहीं लिख रहे हैं। ये इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। अब अगर आप ये सोच के लिखते हैं कि मैं भगवान का नाम लिख रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको पाप लगेगा। तो आप अपने पर्सन का नाम लिख रहे हैं, अदरवाइज आपने कोई प्यार से लवी डवी नाम रखा है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो आपने नाम लिख लिया, अपने सलाइवा से सुबह में उठने के साथ साथ करना है, जब आप बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में हैं, पॉजिटिव हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। ठीक है, नाम लिखने के बाद फील करना है जो आप चाहते हैं। एक चीज और है, आप जिसके लिए भी कर रहे हैं वो पर्सन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल या बहुत ज्यादा हैंडसम है, तो सेम चीजें आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप उनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आप भी उनकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस टेक्निक का काम क्या है, आप दोनों को सेम फ्रिक्वेंसी में लाना, सेम वाइब्रेशन में लाना, तभी आप एक दूसरे को पसंद करेंगे या एक दूसरे के करीब आएंगे, राइट।
या वो कोई सिचुएशन है तो वो सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी और आप उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो जब आप सेम फ्रिक्वेंसी पर आएंगे तो खुद ही वो चीजें आप रिसीव कर लेंगे, राइट। आई होप समझ आ रहा है आपको। नाम लिखने के बाद आप 11 बार जो नाम आपने लिखा है उसे आप पुकारेंगे, लेकिन जब आप लिख रहे हो तो ये ध्यान रखना पॉजिटिव रहेंगे, साथ ही डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे, यानी लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। आप जो उनसे चाहते हैं उसे फील करते हुए 11 बार उनका नाम लेंगे और जो आप फील करेंगे वो आप भी हो जाएंगे। तो वही फील कीजिएगा जो आप चाहते हो, जो आप ना चाहते हो वो कभी फील मत कीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तभी करें, अदरवाइज इसे ट्राई ना करें। यही सेम चीज़ आप लगातार 6 दिन तक करेंगे। 6 दिन करने के बाद छोड़ देना है, चाहे आपकी विश 1 दिन में ही पूरी हो जाए, चाहे 6 दिन के बाद पूरी हो, लेकिन आपको ये सेम प्रोसेस सिर्फ 6 डेज तक ही रिपीट करना है एंड देन आपको लेट गो करके छोड़ देना है। ये इतना पावरफुल तरीका है कि करने के साथ आपको रिजल्ट देता है, लेकिन तभी रिजल्ट मिलेगा जब आप पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप बिल्कुल सही इंसान हो, आपके साथ गलत हो रहा है तो करें, अदरवाइज ना करें। ठीक है, बाकी कब नहीं करना है ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। तो आई होप कि आपको ये टेक्निक अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर आप इस तरह की वीडियो डेली देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। और अगर आप मुझसे हीलिंग या रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है skywingstriple2, वहाँ कनेक्ट कीजिए। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद का ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स, बाय।